So, good morning, class. Start your class. So, चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस करने वाले हैं. एक्सरसाइज 8.2 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे 1 से लेकर हम 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं. सो वो अगर वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं. और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 से 11 क्वेश्चंस. ओके. सो नाउ द क्वेश्चन ये 5 देखेंगे हम. 5 क्वेश्चन हमारे पास है. तो दैट्स दिस इज द क्वेश्चन. और यहाँ पे क्वेश्चन में है ए बी सी आर एंड टी वी आर बॉट ए 8,000 ईच. ओके. इस तरह से हमारे पास है. और इसमें आपके पास द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द बी सी आर. यानी कि बी सी आर पे उन्होंने जो शॉपकीपर है उसने आपको लॉस हुआ है 4% का. एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी. यानी कि उसको टीवी के ऊपर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 8% का. और फाइंड द अगेन गेन या लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन. ठीक है. यानी कि उसने एक टीवी खरीदा है और एक बीसीआर खरीदा है. ओके. जो शॉपकीपर है उसने सॉरी सेल किया होगा आई थिंक. शॉपकीपर मेड ए 4% बीसीआर एंड ठीक है बॉट किया है. ठीक है. तो बॉट किया है तो यहाँ पे बीसीआर और टीवी का अलग अलग रेट है. दोनों का सेम रेट कितना है? 8,000 ईच लिखा हुआ है. ठीक है. इसका मतलब 8,000 की वैल्यू इसकी है और 8,000 वैल्यू हमारी टीवी की होगी. ओके. इस पे इन्होंने 4% का लॉस हुआ है. यानी कि आपका लॉस ठीक है लॉस हुआ है इस पे. और हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है किस पे? ये आपका है टीवी पे. ठीक है. टीवी पे आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 8% का. तो आपसे दोनों के पूछा है कि ओवरऑल हमारे पास कितने रुपए का फायदा या लॉस हुआ. ठीक है. यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस ये आपको फाइन करना ओवरऑल. तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास कितने आइटम आ गए हैं. एक बीसीआर हो गया, एक टीवी हो गया. तो टोटल कितने आइटम हो गए हैं? 2 आइटम हो गए कि नहीं? ठीक है. 2 आइटम्स है और 2 आइटम्स में दोनों 8,000 में इसको खरीदा और 8,000 में इसको खरीदा. तो टोटल कितना कॉस्ट होगा हमारे पास? 16,000. यस या नो? यस. तो ये तो हमारी आ गई कॉस्ट प्राइस. यानी कि हमने खरीदे में कितने में है? यानी कि बॉट किया है सॉरी कॉस्ट प्राइस है हमारी 16,000. यानी कि हमने इसको बॉट किया. अब उन्होंने इसको शॉपकीपर क्या करता है? ये तो उसने बोट किया है लेकिन अब उसको क्या कर रहा है? सेल कर रहा है. ठीक है. जैसे ही वो उसको सेल करता है तो यहाँ पे उसको सेलिंग प्राइस अलग से उसको फाइन करनी होगी. ओके. तो सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारे पास? टेल मी. देखो फाइन करते हैं किस तरह से फाइन करते हैं कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस किया है वो हमारी कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा. तो हम सेपरेटली फर्स्ट हम बीसीआर के ऊपर निकालेंगे. तो बीसीआर को हमने कितने में खरीदा वो देखते हैं और फिर हमने उसको सेल कितने में किया तो ये देखते हैं. इसके लिए क्या करते हैं? बीसीआर हमारा फर्स्ट पॉइंट आइटम है. तो इसको खरीदा है. कॉस्ट प्राइस इसकी हो गई हमारे पास 8,000 रुपीज़. ठीक है. और इसका जो परसेंटेज है लॉस लॉस परसेंटेज आपका आ जाता है 4%. ठीक है. तो पहले इसका फाइन करेंगे फिर हम टीवी का फाइन करेंगे. तो सेकंड हमारे पास है टीवी. तो टीवी का कॉस्ट प्राइस इक्वल हो गया हमारे पास 8,000 रुपीज़. और इसकी जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा? प्रॉफिट हो गया हमारे पास 8%. तो प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये किसी भी नंबर में ऐड होता है. ठीक है. और जो लॉस होगा उसको हमको माइनस के लिए यूज करना पड़ता है. तो जब भी आप देखो आज हमारे पास किसी आइटम की वैल्यू अगर 100 रुपये है. ठीक है. 100 रुपीज़ है और उसको हम 2 दिन बाद में अगर उसको सेल करें और हमने कहा कि उस पर हमको 120 में सेल कर दिया तो इसका मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें? ठीक है. 100 में वोट किया है सेल कर दिया 120 में तो हाउ मेनी? तो ये आपको वो लो प्रॉफिट हो गया है. प्रॉफिट होगा कितने रुपए का? तो आपने अगर उसमें ज़्यादा में बेचा ठीक है यानी कि कॉस्ट प्राइस से आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है. यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस अगर आपने कॉस्ट प्राइस किया है तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है. यानी कि हमारी स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस कितनी 100 थी और उसको हमने सेल कितने किया 120 में. तो 20 रुपीज़ का हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. यस या नो? लेकिन अगर हम ठीक है. लेकिन अगर ऐसा ना हो और हम क्या करते? अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए. हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. ठीक है. तो आपको अगर मैं 100 रुपीज़ में इस किसी कोई आइटम है उसको बॉट कर रहा हूँ खरीद रहा हूँ और उसको सेल कर रहा हूँ मैं 80 रुपीज़ में. ठीक है. 80 रुपीज़ में सेल कर दिया तो मुझे प्रॉफिट हो या लॉस क्या होगा? इसका मतलब हमें
लॉस हो गया। और कितने रुपए का, तो वो देखते हैं, हमने खरीदा है 100 रुपीज़ में, सेल कर दिया आपको उसको 80 रुपीज़ में, तो कितने रुपए का डिफरेंस आ गया, 20 रुपीज़ का। और ये इस बार क्या है, देखो ये कॉस्ट प्राइस थी और ये सेलिंग प्राइस, तो इस बार सेल कम में किया है, इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा आपको। क्या होगा, लॉस होगा। ओके, तो यही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है हमारे पास है कि आपके पास, आप किसी कॉस्ट प्राइस पे खरीद रहे हैं और उस पे अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस में ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, यानी कि जितनी में खरीदा उससे ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। और अगर आपको लॉस करना है तो आप उसको कॉस्ट प्राइस पे जिसमें ख़रीदा है उससे कम में बेच दीजिए, आपको लॉस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको लॉस एंड प्रॉफिट होता है। हमने यहाँ पे क्या किया, ये लॉस हुआ है यानी 4% कम में बेचा है, तो इसकी पहले तो ये वैल्यू बताइए कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। ठीक है, यानी कि इसको बेचने के बाद उसने कितने रुपए में बेचा है, ये आपको सेलिंग प्राइस बतानी है। और ऐसे यहाँ पे भी इसकी सेलिंग प्राइस बतानी है कि इसको हमने 8% प्रॉफिट में बेचा है, तो कितने रुपए में बेचा होगा। ठीक है, जब खरीदा 8000 में तो प्रॉफिट 8000 से ज़्यादा ही आने वाला है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, और यहाँ पे 8000 में खरीदा है और 4% लॉस पे बेचा है, इसका मतलब इससे कम आएगा। ठीक है, तो चलिए दोनों का फाइन कर लेते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे अब इसका देखो, 100 में से हमने कर दिया है -4, तो कितने परसेंटेज बनेगा हमारे पास, 96% बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। ठीक है, यानी कि 100% में से अगर 4% हमने हटा दिया है तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस बचेगी वो बचेगी 96%। ठीक है, अब आप ये बताइएगा कि हमको 96% ऑफ 8000 आप फाइन कर दीजिए, 96% ऑफ 8000 आप फाइन कर दीजिए, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सेलिंग प्राइस थी, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 96%। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ऑफ का मीनिंग होता है किसी भी नंबर का आप फाइन कर रहे हो, यानी 8000 का फाइन कर रहे हो, ऑफ का मतलब होता है इससे इनटू। ठीक है, ऑफ से, ऑफ का जहाँ भी मीनिंग आएगा वहाँ पे क्या करना है, हमको इनटू करना है। ओके, क्योंकि 8000 के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, 8000 का हम 96% फाइन करते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपसे कहा जाता है कि 100% का आप 200 ले लो, चलो 200% का 10% फाइन करो, तो 10% फाइन करना है, 10% को हटाएंगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, 100 जीरो, यानी कि टू जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 20 हो गए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से और ये कितना आ गया 20, यानी कि 200 का 10% कितना हो गया, 20। ओके, तो ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करेंगे आप, तो क्या आएगा, देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, और ये 96 इंटू 80 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, चलिए इसको सोल्व करिए आप जब तक। ठीक है, ऐसे सिमिलर मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। देखो मेरे पास पहले कॉस्ट प्राइस थी 800 रुपीज़। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने मान लिया 100 रुपीज़ में ख़रीदा है किसी वैल्यू को, और उसको क्या कर दिया हमने, 8% अधिक में बेच दिया, यानी कि मोर देन है, प्लस है, प्रॉफिट है ना, तो प्लस कर दिया, तो अब कितना उसका वैल्यू हो गया, 108। ओके, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस 108%। ठीक है, अब उसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 108%। तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास है 108% किसका, परसेंटेज ऑफ 8000, यानी कि 8000 का आपको 108% फाइन करना है। ओके, चलिए तो 108% फाइन करिएगा, इसका परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे, और ऑफ का मतलब इनटू, और ये करेंगे 8000, क्योंकि हम 8000 को बेस मान के कर रहे हैं। ठीक है, 8000 का परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल यहाँ भी। ठीक है, ये वाला जीरो कैंसिल। ठीक है, चलिए तो बताइए आप लोग इंटू करके देखिएगा कितना आएगा। चलिए दोनों को इंटू करिए, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, तब तक आप इसका वैल्यू फाइंड करिए। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारी एस पी इक्वस टू 108 इंटू 100 अपॉन ऑफ 8000। ओके, तो ये 20 से 20 कैंसिल, और ये इस तरह से आ जाएगा आपका 108। ओके, तो इंटू करिए दोनों को। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज लेता हूँ, उस पर आपको ऐड कर देता हूँ। इधर आएगा आपका, देखो सेलिंग प्राइस इधर से आएगी आपकी 96 इंटू 80, और इधर से सेलिंग प्राइस आएगी आपकी 108
इंटू 80। ओके, दोनों फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0 का एज इट इज, 8 से इंटू करेंगे तो ये आपका 48, और ये 72, और 8 से 9 को करेंगे 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। ये 8000 से कम है, देख लीजिए। ऐसे सेलिंग प्राइस यहाँ पे आएगी तो आपके पास 0 से एच डी 8 से इंटू करेंगे 64 8 को, तो ये आपका 64, और एच डी 8 को करेंगे तो ये वाला, देखो 8000 से ज़्यादा आ रहा है, मोर देन आ रहा है। अब देखिए आपको टोटल क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, ये आपको कंक्लूजन निकालना है। तो देखो आपने ख़रीदा कितने में, सेल जो कॉस्ट प्राइस थी हमारी कितने में थी, फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम दोनों की मिला के 8000 में फर्स्ट को ख़रीदा, सेकंड को भी हमने 8000 में ख़रीदा, तो इससे कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई टोटल 16000 हो गई थी। ठीक है, यस। ऐसे हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी हो गई यहाँ पे टोटल फर्स्ट और सेकंड आइटम की, फर्स्ट की हमारे पास ये रही, ठीक है, ये भी फाइंड किया हमने, और सेकंड वाले की ये रही, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दिया 7680 प्लस 8640, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। तो टोटल कितना होगा इसका, टोटल होगा हमारे पास 0 टू इसको जो ऐड कर रहे हैं हम लोग, और 6 और 6 ये 13, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 8 एंड 7 कितना 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए, तो देखो आपको पास आपने ख़रीदा है 16000 में, बेचा आपने है यानी कि सेल किया है 16320, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अभी इसका मतलब हमको कौन सा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट, वेरी गुड। ठीक है, आपको प्रॉफिट होने वाला है, और प्रॉफिट का कितने का होने वाला वो भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो आपका क्या करना है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है हमारी, तो उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमने ज़्यादा कम में ख़रीदा ज़्यादा में बेच दिया इसलिए। तो ये आ जाएगा 16320 माइनस 16000। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट आएगा, तो ये आ जाएगा 320, ये रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। अगर इसको परसेंटेज बनाना होगा तो परसेंटेज के लिए मैंने कल पढ़ाया था आपको, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको फाइंड करना हो किसी भी नंबर का परसेंटेज, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, परसेंटेज फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट अपॉन यहाँ पे फॉर्मूला होता है CP यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज किस पे फाइंड करते हैं, देखो इधर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, मैं लिख नहीं रहा अभी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ CP, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का है 320, प्रॉफिट ये कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 16000, ओके, इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से हमारी ऊपर की वाली कैंसिल। अब आप यहाँ पे 32/16 डिवाइड करिए, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 2%, वेरी गुड, तो ये आ जाएगा आपका 2%, अंडरस्टैंड। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा हमने जो पढ़ा अभी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे।